Yes, good evening, good evening, good evening. Very good evening. तो फार्मास्यूटिक्स यही बड़ी यूनिट की अगर बात किया जाए सभी सब्जेक्ट में, है ना, तो सभी सब्जेक्ट में सबसे बड़ी यूनिट यही है। यानी ये पूरा हफ्ता हम लोग जो है, अगर ये इस हफ्ते कंप्लीट कर लिए ना, तो समझो जंग जीत गए। एक हफ्ते में आई होप कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, जिसमें टैबलेट ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर कभी कल को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने का नंबर मिला ना, तो सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक, चलो भाई बात करते हैं टैबलेट की। यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 1। भाई ये जो टैबलेट है ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना, ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म है, काहे से मिलकर बनता है? एपीआई और एक्सिपिएंट से, है ना। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो जब हमने फार्मास्यूटिकल एड्स चैप्टर नंबर 2, है ना, पढ़ा था, तो वहां पर एक्सिपिएंट्स के बारे में, जब ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी, वहां एक्सिपिएंट्स के बारे में काफी कुछ बात करी थी हमने। यस, है ना। तो एपीआई क्या है? एपीआई इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई क्या बोलते हैं? ये दवा का मेन कंपोनेंट होता है ना, मेन कंपोनेंट होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्सिपिएंट क्या होते हैं? ये एक तरह से इनको आप एडिटिव्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। किसमें? एडिटिव्स में। मतलब ये दवा बनाने में मददगार साबित होते हैं। दवा बनाने में भी, बाद में दवा हमारे पेट के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट हो जाए और डिसइंटीग्रेट होके इस एपीआई को पेट के अंदर रिलीज कर दे, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से व्हीकल का काम करते हैं ये, दवा को सही जगह पहुंचाने के लिए। ठीक, तो बात करते हैं टैबलेट के बारे में। चलो भाई शुरू करिए आज की कहानी। टैबलेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, टैबलेट इज सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट। तो ये जो मेडिकामेंट है इसी को हम एपीआई बोलते हैं, इसी को एपीआई बोलते हैं, और ये एक्सिपिएंट है। कोई कंफ्यूजन हो थोड़ा सा भी तो बीच में ही पूछ लेना भाई, है ना। अलग अलग भाई देखो, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसके अंदर मेन कंपोनेंट में एपीआई, है ना, और एडिटिव्स में एक्सिपिएंट होते हैं। अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। शेप एंड साइज डिपेंड करता है, जब कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन में डाई पंच सेट, जब कंप्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां डाई पंच के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा, टैबलेट डोजेस फॉर्म के फायदे क्या होते हैं? तो भाई सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि टैबलेट डोजेस फॉर्म को खाने के लिए किसी तरह की कोई भी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती, मींस स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। टैबलेट को खाना बड़ा आसान होता है। एक तो इजी टू एडमिनिस्टर्ड, है ना, इजी टू एडमिनिस्टर, टैबलेट का सेवन करना आसान है। दूसरा, इजी टू डिस्पेंस, आसानी से दिया जा सकता है ना। ठीक, उसके बाद ग्रेटेस्ट फिजिकल एंड केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा वहां रहता है जहां पर मॉइस्चर हो, जहां मॉइस्चर होगा वहां पे बैक्टीरिया होगा, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। ये तो ड्राई है, ड्राई चीज में ना तो कोई केमिकल रिएक्शन, ना फिजिकल रिएक्शन, है ना, और ना किसी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन का कोई डर नहीं होता। इसीलिए टैबलेट सेफ रहती है, कहीं खुली भी रखिए तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। यूनिट डोजेस फॉर्म
है, इसीलिए डोज प्रेसिजन, भाई जैसे इंजेक्शन आप लेते हो, इंजेक्शन में लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो ज्यादा या कम हो सकता है। टैबलेट में क्या 650 mg ली तो 650 mg की दे दी, 500 mg की ली तो 500 mg की ले ली, क्लेवम 375 mg किसी को खानी है तो 375 mg दे दी। तो मतलब डोज कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, कहीं कुछ उसको काटना छाटना नहीं है ना। ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर बिटर टेस्ट कैन बी मास बाई कोटिंग, चूंकि जो कोटेड टैबलेट होती है, भाई जो टैबलेट कंप्रेस की जाती है उनके ऊपर एक कवरिंग कर दी जाती है जिसको बोलते हैं कोटिंग, जिसकी वजह से जो टैबलेट का टेस्ट है अगर तीखा है, महक अगर कोई बहुत ज्यादा खराब है ना, तो इस कोटिंग की वजह से उसको मास्क यानी उसको छुपा दिया जाता है। तो जब आप किसी के हाथ में जब खाते हो टैबलेट तो वो महक नहीं आती है। दे आर द लाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पैक्ट ऑफ ऑल डोजेस, जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं, भाई जाहिर सी बात यही एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसको कंप्रेस करके छोटे फॉर्म में रिड्यूस कर दिया जाता है। इकोनॉमिकल होता है, टैबलेट सबसे सस्ती होती है, टैबलेट से महंगी, भाई इंजेक्टेबल में जाओगे तो और महंगा मिलेगा। सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टैबलेट को बनाने के लिए सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है। अगर बाकी के डोजेस फॉर्म की बात किया जाए तो टैबलेट बनाने की, चूंकि सॉलिड बनाना है, किसी के पास भी मशीन एपीआई हो तो किसी एक कमरे में, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, आप उत्तराखंड चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ, एक एक दो दो कमरे में बनी है। मैंने तो जाके देखा है, लिटरली बता रहा हूं, सिर्फ 2 कमरे, और 2 कमरे में धड़ाधड़ टैबलेट बनती जा रही, कैप्सूल बनते जा रहे, सिरप बनते जा रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट्स लगा रखी उन्होंने ना। तो काफी आसान है, एडवांटेज मतलब भाई ये एडवांटेज होते हैं भाई टैबलेट के। अच्छा कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या है कि अगर कोई ज्यादा बूढ़ा है या कोई छोटा बच्चा है तो उसको टैबलेट निगलने में दिक्कत होती है, फिर वहां पे टैबलेट नहीं वहां सिरप दी जाती है। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, इस कंडीशन में टैबलेट्स नहीं दी जा सकती। ठीक है। दूसरा, सेम ड्रग रजिस्ट कंप्रेशन इनटू द टैबलेट फॉर्म ड्यू टू एमॉर्फस इन नेचर। बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो थोड़ा चिपचिपी होती हैं या एमॉर्फस शेप की होती हैं, उनको कंप्रेस करके स्टेबल बनाना मुश्किल होता है। बिटर टेस्ट ड्रग, ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर ड्रग, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर रिक्वायर्ड इन कैप्सुलेशन, स्पेशल टाइप कोटिंग विच में बी द इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट। पॉइंट ये है कि जो टैबलेट बनाई जाती है, टैबलेट बना तो दी गई, लेकिन जब टैबलेट बनती कब, जब आप कंप्रेशन करते हो। देखो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। एक होता है टैबलेट बनाने के लिए, है ना, टैबलेट बनाने के लिए एक स्टेप होता है, उसके पहले ले लो रॉ मटेरियल। भाई सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का आपने ग्रेन्युलेशन किया, मतलब इसका ग्रेन्यूल फॉर्मेशन किया, है ना। ग्रेन्युलेशन याद रहे, टैबलेट बनाने में सबसे लेंदी प्रोसेस ग्रेन्युलेशन होता है। ग्रेन्युलेशन के बाद सबसे पहली बार दवा मिलती, हमको कंप्रेस्ड टैबलेट मिलती है। ग्रेन्युलेशन के बाद हम कंप्रेशन करते हैं, है ना, यानी कंप्रेस टैबलेट मिलती है। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद हम इसकी करते हैं कोटिंग, ठीक है, और कोटिंग के बाद फिर पैकेजिंग हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स कॉमन स्टेप्स होते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे भी, फिर इसमें भी ग्रेन्युलेशन में ड्राई ग्रेन्युलेशन, है ना, दूसरा वेट ग्रेन्युलेशन, और एक ग्रेन्युलेशन होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, है ना। तो अलग अलग टाइप के ग्रेन्युलेशन है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आगे डिटेल में जब हम बात करेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब जब दवा खाली कंप्रेस कर दी जाती है, यानी टैबलेट बन जाता है, उस समय टैबलेट में महक होती है। मतलब अगर स्मेल वाली, खराब स्मेल वाली तो खराब स्मेल, टेस्ट खराब है तो मुंह में डालोगे तो मुंह जलने लगेगा, तीखा लगने लगेगा। इन चीजों से बचाने के लिए टैबलेट के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, है ना। टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं जिससे कि महक और टेस्ट दोनों छुप जाए। लेकिन कोटिंग जब हम करने जाएंगे
तो फिर टैबलेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, टैबलेट महंगी हो जाती है, इसीलिए कोटेड टैबलेट ज्यादा महंगी होती है। ड्रग पुअर वेटिंग एंड स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी, अगर कोई दवा ऐसी है जो जल्दी आसानी से घुलती नहीं है और आसानी से ड्रग रिलीज नहीं करती, ऐसी टैबलेट को भी जो है रिलीज कराना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसी ड्रग को टैबलेट बनाना भी मुश्किल हो जाता है, राइट। टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल टास्क होता है। टैबलेट के लिए आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है ना, टैबलेट के लिए आइडियल प्रॉपर्टी। सीमांत दुबे, सीमांत, सूरज खाली फिल्म कोटिंग नहीं होती है ना, कई तरह की कोटिंग होती है। सीमांत परेशान हो, अभी आगे हम जब पढ़ेंगे ना, आगे कोटिंग भी है तुम्हारे में, सारे टैबलेट बनने के सारे स्टेप्स हैं, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, पैकेजिंग सब पढ़ेंगे, है ना। तो आगे आने दो, पहले स्टेप से चलते हैं। और सूरज खाली फिल्म कोटिंग नहीं, फिल्म कोटिंग, इंटरिक कोटिंग, सस्टेन्ड कोटिंग, इमीडिएट कोटिंग, कई सारी कोटिंग्स होती हैं, वो टाइप भी हम देखेंगे। आइडियल प्रॉपर्टीज टैबलेट, टैबलेट एक्चुअली कैसी होनी चाहिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर, टैबलेट देखने में अच्छी हो और किसी तरह के उसमें डिफेक्ट ना हो, मतलब कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट, है ना। एक टैबलेट जो दिखने में आकर्षक हो, ठीक है, जिसमें चिप्स, दरारें या रंग परिवर्तन वगैरह नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ मींस उसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह टैबलेट ले जाई जाती है, भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से दवा चली किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से दवा चली किसके पास, होलसेलर के पास, होलसेलर से दवा चली किसके पास, रिटेलर के पास। तो यहां ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो टैबलेट जो है हार्डनेस उसमें होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि टैबलेट टूटे नहीं। फिजिकल स्टेबिलिटी की बात किया जाए, फिजिकल स्टेबिलिटी मेन उस टाइम तक दवा एज सच टैबलेट के फॉर्म में रहे जब तक दवा की एक्सपायरी ना हो जाए। मान लिया कोई भी दवा है, उसकी एक्सपायरी 36 महीने है, तो 36 महीने तक वो टैबलेट उसी फॉर्म में फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए, फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए, राइट, ठीक है। प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल ड्रग रिलीज, दूसरी बात, कोई भी दवा है, दवा जब आप एडमिनिस्टर करते हो ओरल रूट से, मुंह से जब खाते हो तो पेट के अंदर जाती है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। भाई ये टैबलेट है, पेट में गई, है ना, तो वहां पे छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट गई। इस छोटे छोटे टुकड़े के टूटने के प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। ये टूट गई और डिसइंटीग्रेशन, इसमें फिर गैस्ट्रिक जूस मिलता है और यहां से फिर निकलता है तुम्हारा एपीआई। इससे एपीआई निकलने के प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अब बच्चे अक्सर डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रहे, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ी सी टैबलेट छोटे छोटे टुकड़े में टूट गई, और डिसोल्यूशन का मतलब होता है इन छोटे छोटे टुकड़ों से एपीआई का बाहर निकलना, दैट इज डिसोल्यूशन। तो कंफ्यूज ना हो, तो जो भी टैबलेट दी जाती है कितनी देर में टूटेगी और कितनी देर में उसके अंदर से एपीआई निकलेगा, ये प्रेडिक्टेबल पहले से पता होना चाहिए, तभी डॉक्टर ये अनुमान लगा सकता है और बता सकता है कि ये दवा इतनी देर में असर करेगी। मान लिया तुमने दवा खाई, पेट के अंदर वो टूटी ही नहीं, उसके अंदर से एपीआई निकला ही नहीं, जब एपीआई निकलेगा ही नहीं तो उस दवा का असर नहीं होगा, राइट, और जब दवा का असर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं, बात समझे। तो इसलिए प्रेडिक्टेबल मैनर होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल रिप्रोड्यूसिबल ड्रग रिलीज, तो ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम और ड्रग का डिसोल्यूशन टाइम ये पहले से पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि जब टैबलेट बनाई जाती है तो बाकायदे इनकी टेस्टिंग करी जाती है। अलग अलग टाइप की टैबलेट हैं। ये टैबलेट वो हैं जो ओरली मुंह से खाई जाती हैं, इंजेस्टेबल टैबलेट्स, ठीक है, इंजेस्टेबल, जैसे कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, मल्टीलेयर, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, है ना, इंटरिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, चीवेबल, चीवेबल मतलब जो चबा चबा के खाई जाती है। तो ये ओरली मींस ओरल कैविटी से ली जाती हैं।
कुछ टैबलेट हैं जो ओरल रूट के अलावा दूसरे रूट से ली जाती हैं, जैसे इम्प्लांटेशन टैबलेट है ना, टैबलेट्स बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती हैं और समय समय पे वो अपना ड्रग रिलीज करती रहती हैं। दूसरा वजाइनल टैबलेट्स है ना, तो जब वजाइनल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो वजाइनल टैबलेट्स और भी दूसरे काम होते हैं। टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में भाई जैसे बक्कल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, सबलिंगुअल में जबान के नीचे, लोजेंजस टैबलेट हो गए है ना, ट्रैक्स हो गए, डेंटल कोन टाइप की टैबलेट्स होती हैं। टैबलेट यूज प्रिपेयर सॉल्यूशन, कौन कौन से टैबलेट सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज करी जाती हैं, जैसे इफर्वेसेंट टैबलेट हो गई है ना, फिर डिस्पर्स टैबलेट जैसे डिस्पेंसिंग टैबलेट हो गई, हाइपोडर्मिक टैबलेट हो गई, ये टैबलेट ट्राइचुरेट्स करके दी जाती हैं। तो अलग अलग टाइप के ये टैबलेट्स होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं टैबलेट बनता कैसे है। ये चीजें हमने फिल्टर एड्स में है ना, फार्मास्यूटिकल एड्स में ऑलरेडी हम ये चीजें पढ़ चुके हैं जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं। टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स में हमने अभी आपको बताया एक होता है मेन कंपोनेंट और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। तो जो मेन कंपोनेंट होता है वो तो ड्रग होता है, तो जो भी ड्रग बनानी है उसके अलावा क्या क्या पड़ता है वो देखेंगे। यानी क्या है, इन एडिशन एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, दैट इज एपीआई, यही है एपीआई। टैबलेट कंटेन्स दूसरे जो इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं टैबलेट के काम में, उन्हीं को हम एक्सिपिएंट या एडिटिव्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे डाइल्यूएंट है, पहला क्या, डाइल्यूएंट, एग्जांपल के साथ याद रखना। डाइल्यूएंट का काम क्या होता है, जैसे कोई ड्रग है उसका वेट मैनेज नहीं हो रहा है, तो डाइल्यूएंट बॉडी में किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाता, लेकिन टैबलेट का वजन बढ़ाने में मदद करता है। तो डाइल्यूएंट का काम ही होता है टैबलेट का बल्क बढ़ाना, टैबलेट का वजन बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पर लैक्टोज, स्टार्च है ना, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जिसको एमसीसी बोलते हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं एज ए डाइल्यूएंट इन टैबलेट में। अगला आता है बाइंडर्स एंड एडेसिव्स, ये वो होते हैं जो टैबलेट के जो ये जितने एक्सिपिएंट है इनको पास में बांधने का, जैसे आटा होता है ना, आटा घर पे आटा रोटी बनाई जाती है तो वहां पे बाइंडर का काम करता है पानी। पानी क्या करता है, जितने भी आटे होते हैं, आटा होता है उन सबको एक साथ लेके आता है। उसी तरह से बाइंडर होता है, जो टैबलेट के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी ग्रेन्यूल होते हैं, उन सबको एक साथ लेके आता है। एग्जाम्पल स्टार्च का पेस्ट हो गया, पोविडोन हो गया, जिलेटिन हो गया, सब बाइंडर का काम करते हैं या एडेसिव चिपका के रखते हैं। अगला आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जब दवा पेट के अंदर जाती है तो दवा को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने में मदद करता है। पेट के अंदर दवा टूट जाती है, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। यहां पर भी स्टार्च, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रॉस कार्मेलोज सोडियम। एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्रॉस कार्मेलोज सोडियम है इसको सुपर डिसइंटीग्रेंट भी बोलते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेंट्स भी बोलते हैं ना। अगला आता है लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। तुम्हारे कॉलेज में बताया गया इंटरनल 100 नंबर का, सब बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। बेटा यहां पर हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी तुम अगले साल पढ़ोगे। पैरासीटामॉल 1000 mg बनेगी कैसे वो तो यहां पता चल जाएगा, लेकिन काम कैसे करेगी वो तुमको अगले साल पता चलेगा जब तुम फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, राइट। तो समय समय पे, अभी फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की चीजें पढ़ो। लुब्रिकेंट इंप्रूव द फ्लो ऑफ द पाउडर एंड प्रिवेंट द स्टिकिंग टू द पंच एंड डाई। तो लुब्रिकेशन का काम क्या करता है, ये आपस में चिपकने नहीं देते। भाई जाहिर सी बात है कि जब टैबलेट बनती है तो मशीन में पाउडर डाला जाता है, ग्रेन्यूल डाला जाता है, तो ग्रेन्यूल मशीन के साथ चिपकने ना पाए, यानी तेजी से उसका फ्लो हो सके, आसानी से वो डाई पंच तक पहुंच सके जहां पे वो टैबलेट का फॉर्म ले सके। उसके लिए लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है ना, जैसे मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया,
टैल्कम हो गया, कोलाइडल सिलिकॉन हो गया। फिर आता है कलरिंग एजेंट। दवा को देखते हो कि मार्केट में लाल नीली पीली दवाएं भी हैं, ठीक है ना, लाल नीली पीली दवाएं होती हैं। तो वो दवाएं कैसे होती हैं? उनमें कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें FDNC टाइप के कलर्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। याद रहे, ये एग्जांपल्स जरूर याद कर लेना। फिर फ्लेवरिंग एजेंट, बहुत सारी दवाएं जिनमें महक, स्पेशल टाइप की महक होती है। च्यूएबल टैबलेट, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह लो, देखो फ्लेवरिंग एजेंट होता है। टेस्ट को इंप्रूव करते हैं, और ये स्पेशली च्यूएबल टैबलेट्स में ना टेस्ट को इंप्रूव करते हैं, फ्लेवर को इंप्रूव करते हैं। तो ऑरेंज फ्लेवर, पिपरमिंट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर आते हैं ना इस तरह के, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट है, महक बढ़ाते हैं, एरोमा। स्वीटनिंग एजेंट, जैसे कोई दवा तीखी है ना, उसका टेस्ट खराब है, तो उसमें स्वीटनिंग एजेंट मिला देते हैं, जिससे दवा हमको मीठी लगने लगे। स्वीटनिंग एजेंट के लिए सुक्रोज मिला दिया, सैकरिन सोडियम या एस्पार्टेम, इनका इस्तेमाल किया जाता है दवा को मीठा बनाने के लिए, जिससे दवा खराब ना लगे। ठीक है, अब बात करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए तो देखो, डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, जो हमने अभी आपको बताया था, है ना, कि भाई कोई भी टैबलेट है उसमें एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। ठीक, अब ध्यान रहे, जो डायरेक्ट कंप्रेशन होता है इसमें जितनी चीजें होती मिला के, यस, टैबलेट में कलर कोटिंग्स की जाती हैं, अलग अलग कलर्स की, पीली भी मिलेगी, लाल भी मिलेगी, नीली भी मिलेगी, जैने रंग का कोट कर दो, है ना। तो डायरेक्ट कंप्रेशन, जितना कुछ आता है सबको मिक्स करके कंप्रेशन में भेज दिया जाता है, ये तो डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया, है ना। अब ड्राई ग्रेनुलेशन में यहां पे प्रॉपर ग्रेन्यूल बनाए जाते हैं। ग्रेनुलेशन के लिए स्लगिंग, रोल कॉम्पैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन हो सके। अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पे वेट ग्रेनुलेशन, यहाँ पे जो बाइंडर होगा, वेट ग्रेनुलेशन ना, गीला मतलब, यहाँ पे जो बाइंडर होगा वो लिक्विड होगा, तो यहाँ पे लिक्विड बाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी इन दोनों में ड्राई बाइंडर का इस्तेमाल होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। जो वेट ग्रेनुलेशन होता है ये काफी लेंदी होता है, काफी हार्ड होता है। अभी हम स्टेप्स की बारे में बात करेंगे ना। आ जाओ भाई, डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन में देखो, ड्रग ले लिया हमने, डाइल्यूएंट और ग्लाइडेंट ले लेते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जो भी चीजें होती हैं सबको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद कंप्रेशन में भेज देते हैं, बस ये समझो। ठीक, डायरेक्ट कंप्रेशन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे आसान और सबसे सस्ता टैबलेट बनाने का तरीका होता है ना, डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक, इसमें पाउडर और एक्सीपिएंट को लेते हैं, सीधे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बिना किसी एडिशनल स्टेप के मिक्स करके सीधे कंप्रेशन में भेज दिया जाता है। स्टेप क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले ड्रग को वजन कर लो, एक्सीपिएंट का वजन कर लो, जिस रेशियो में लेना है, मिक्स करके अच्छे से ब्लेंडिंग कर दो, मतलब मिक्सिंग कर दो, है ना। उसके बाद उसमें लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट ऐड कर दो और सीधे कंप्रेशन के लिए भेज दो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन, सबसे सिंपल होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसके स्टेप्स कम होते हैं, टाइम और पैसा कम लगता है। मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव ड्रग जो होती हैं, जिनमें जो मॉइस्चर सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, जो ज्यादा मॉइस्चर और ज्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर पाते, है ना, उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। यस दुर्गेश, मैंने तो पहले ही कहा था, है ना, ये नहीं मैच करेगा फार्मास्यूटिकल एड से, ये नहीं, प्रोसेस नहीं मैच करेगा फार्मास्यूटिकल एड से। तुम्हारा खाली ये जो एक्सीपिएंट वाला पोर्शन है खाली वही मैच करेगा, बाकी कुछ नहीं मैच करेगा, है ना। हाँ भाई, तो फायदे ये हो गए। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसमें खाली वही पाउडर काम करेगा जिसका फ्लो बहुत अच्छा है। अगर फ्लो अच्छा नहीं है तो वो यहां पर काम नहीं करेगा। दूसरा, एक्सीपिएंट जो होते हैं उनकी चॉइस बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती मींस हर किसी का डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया। फिर आ जाओ भाई ड्राई ग्रेनुलेशन, है ना। डायरेक्ट कंप्रेशन से थोड़ा सा कठिन होता है। देखो, सबसे सिंपल होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, उससे थोड़ा सा हार्ड होता है, लेंदी होता है,
तुम्हारा ड्राई ग्रेनुलेशन और सबसे लेंदी होता है वेट ग्रेनुलेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन तुमने देख लिया। अब ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या करते हैं हम? ड्राई ग्रेनुलेशन में हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, क्योंकि ये ड्राई है, इसमें कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, राइट, कहीं पर भी टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है तो ड्रग लिया, प्रोसेस पाउडर आर कंपैक्टेड विदाउट यूजिंग लिक्विड, है ना, यानी यहां पर हम टैबलेट से, पाउडर से टैबलेट तो बनाएंगे लेकिन किसी भी तरह से लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मेथड में इसमें स्लगिंग एंड रोल कॉम्पैक्शन आता है। अब एक चीज याद रखना, स्लगिंग और रोल कॉम्पैक्शन में अक्सर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है ना? तो इसमें पहले रोल कॉम्पैक्शन करते हैं, पहले रोल कॉम्पैक्शन करते हैं कि भाई जो भी पाउडर आया मिक्स करके उसका रोल कॉम्पैक्शन करके उससे रिबन और चिप्स बना लेते हैं, रिबन और चिप्स बना लेते हैं, चिप्स टाइप, जैसे आलू की चिप्स नहीं काटी जाती उस तरीके से। फिर उसको बाकायदे मिलिंग कर देते हैं, मींस क्रश कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर चलनी से चाल लेते हैं जिसको हम सिफ्टिंग बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद भी अगर ग्रेन्यूल प्रॉपर नहीं आता है तो ग्रेन्यूल प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम स्लगिंग करते हैं, और स्लगिंग का इस्तेमाल हम स्लगिंग किस में करते हैं? टैबलेट प्रेस यानी कंप्रेशन मशीन में करते हैं। दोनों में खाली इतने, दोनों मशीनें अलग अलग हैं। स्टेप क्या क्या होंगे देखो, स्टेप जैसे तुम्हारे ड्राई ग्रेनुलेशन में थे ना, उसी तो वो डायरेक्ट कंप्रेशन में वजन किया, वजन करके बाकी सारे इंग्रेडिएंट के साथ हमने क्या किया? मिक्सिंग कर दिया, मिक्स कर दिया ब्लेंडर में। फिर कंप्रेशन इनटू स्लग और रिबन, कंप्रेशन मशीन में हमने उसके स्लग तैयार कर दिए। स्लगिंग का मतलब होता है कि जो टैबलेट बनती है वो टैबलेट ही बनेगी, लेकिन इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स बहुत कम लगता है, कंप्रेशन फोर्स बहुत कम लगता है, यानी इसमें हार्डनेस खाली इतनी होती है कि टैबलेट बन जाए, उस टैबलेट को हाथ से भी दबा के तोड़ सकते हो। सिर्फ ये का प्रोसेस इसीलिए किया जाता है कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज किया जा सके, है ना, और ग्रेन्यूल अच्छा बनाया जा सके, ग्रेन्यूल अच्छा बनाया जा सके। ग्रेन्यूल अच्छा कब होता है? जब उसमें 70% ग्रेन्यूल होता है और 30% फाइन्स होता है, 30% फाइन्स होता है, इसको हम एक अच्छा ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, ठीक, यस, हाँ, तो कंप्रेशन में, कंप्रेशन मशीन में या तो स्लग या रोल कॉम्पैक्शन मशीन में रिबन, रिबन बनाएंगे तो रोल कॉम्पैक्शन यूज करेंगे, स्लग बनाएंगे तो कंप्रेशन मशीन यूज करेंगे। उसके बाद जो भी बना उसकी अच्छे से मिलिंग कर देते हैं, मिलिंग करने के बाद उसमें सिफ्टिंग करेंगे, चलनी से चाल लेंगे, फिर लुब्रिकेंट ऐड करेंगे, सिलिका है ना, लुब्रिकेंट जैसे टेल्कम वगैरह होता है, फिर उसके बाद तब जाके इसको फाइनल कंप्रेशन के लिए भेजते हैं। तो इसमें कुल मिला के देखा जाए तो सारे प्रोसेस डायरेक्ट कंप्रेशन वाले थे, सिर्फ 2 प्रोसेस स्लगिंग या रोल कॉम्पैक्शन बढ़ गए, एडिशनल हो गए, वहां से ये 2 स्टेप एडिशनल हो गए ड्राई ग्रेनुलेशन में, है ना। फाइनली वहां पर भी कंप्रेशन में गया था, यहां पर भी कंप्रेशन में जा रहा है। जहां पे भी डाउट हो रुक के पूछ लेना मुझसे, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो भाई लगभग 10 साल इंडस्ट्री में काम किया, तो ये सब काम तो रोज के हैं मेरे, रोज करवाते थे ये काम ऑपरेटरों से हम लोग, है ना, डेली के, तो आंख बंद करके भी रटी हुई है ये चीजें, ठीक, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली जब मैं बताता हूं रोल कॉम्पैक्शन, तो मशीन ऑटोमेटिक दिमाग में घूम जाती है, इस तरीके से सेट होती है, ऐसे ऐसे काम करती। जब स्लगिंग की बात होती है तो ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगता है ये इस तरीके से स्लगिंग होती है, कि टैबलेट बाकायदे हाथ से चेक कर लेते थे हम लोग, हाथ से टूट जाए, बिल्कुल हार्डनेस नहीं देते थे ना। अच्छा, ड्राई ग्रेनुलेशन का फायदा, इसमें कोई भी मॉइस्चर और कोई भी हीट नहीं यूज होती। सुटेबल फॉर अनस्टेबल ड्रग, ऐसी ड्रग्स जो अनस्टेबल हैं, आसानी से टैबलेट के फॉर्म में नहीं आती हैं, उन ड्रग्स के लिए भी डायरेक्ट या ड्राई ग्रेनुलेशन अच्छा माना जाता है। नुकसान यही है कि ग्रेन्यूल की जो यूनिफॉर्मिटी है, जो पुअर ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं होती है, तो उनका ड्राई ग्रेनुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है।
है। बस दूसरा क्या है ड्राई ग्रेनुलेशन में, हैवी मशीन्स, जैसे रोल कॉम्पैक्शन बहुत हैवी मशीन है, और ये ड्राई ग्रेनुलेशन में एडिशनल मशीन है, एडिशनली यूज होती है ना, तो हैवी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगला आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेंदी, उसको बोलते हैं वेट ग्रेनुलेशन। इसमें फर्क याद रहे कि यहां पर जो बाइंडर रहेगा वो लिक्विड रहेगा। मैं किस कंपनी में काम करता, मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया। जब मेरा एमफॉर्म कंप्लीट हुआ था तो एमफॉर्म कंप्लीट होते ही कैंपस सिलेक्शन आया था। कैंपस सिलेक्शन में चला गया था मैं एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड। कहां पे? दमन एंड दीव, राइट। लगभग 6.5 साल काम किया। उसके बाद वहां से स्विच किया मैंने, वडोदरा आ गए, जो सन फार्मा गुजरात है ना, जो सन फार्मा का मेन मदर प्लांट है, राइट, ठीक। उसके बाद चूंकि हम लोग यूपी के हैं तो जाहिर सी बात यूपी की तरफ चाहिए, तो और यूपी के पास आने के लिए कोशिश किए, उत्तराखंड आ गए। उत्तराखंड में जुबिलेंट लाइफ साइंस है ना, जुबिलेंट लाइफ साइंस। तो कहने का मतलब बाकी मैक्लिओड है, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे हमने काम किया है, ठीक है। मतलब ये मेन कंपनी है जो जिसमें सबसे ज्यादा टाइम दमन में लगाया। एक आइलैंड है 20 किलोमीटर का, है ना, चारों तरफ समुद्र से। एमआर की जॉब नहीं की मैंने, एमआर की जॉब मुझे कभी नहीं पसंद रही। मैं किसी की दो बातें नहीं सुन सकता, मेरी प्रॉब्लम यही है ना। तो एमआर की जॉब कर ही नहीं सकता। एमआर की जॉब वही कर सकता है जो दूसरों की गालियां सुन सके, और सबसे बड़ी, चाहे वो जिस लेवल पे चला जाए, समझे, चाहे एमआर रहे, चाहे एरिया मैनेजर रहे, चाहे जेडएसएम रहे, चाहे आरएसएम रहे, चाहे जिस जगह पहुंच जाए। इंडस्ट्री में 8 घंटे काम, अब पढ़ लो फिर बाद में किसी दिन बताया जाएगा। यस, सन फार्मा बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, है ना। और जो सन फार्मा की जितनी ब्रांच है उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो मदर प्लांट है उसका, वो वडोदरा में है, ठीक है। चलो भाई, बात करते हैं अब अगला वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, है ना, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें जो बाइंडर होता है वो लिक्विड होता है, यानी जो मिक्सिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं? लिक्विड से करते हैं ना, वेट मास ग्रेनुलेशन। इसमें स्टेप की बात किया जाए, ड्रग की का वेट करना, मिक्सिंग करना, है ना, यानी ड्रग एपीआई प्लस एक्सीपिएंट, दोनों को वजन करके दोनों की जो मिक्सिंग की जाती है, ये सब के लिए है ना, ये सब के लिए है। कृष्णानंद, क्या हो गया तुमको? का राइट। सुनिधि, तुम्हारे भैया सन फार्मा में काम करते हैं। सन फार्मा में क्या करते हैं ये बताओ, कौन सी कंपनी में, ही बताओ तो बताए हम आगे फिर, है ना। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बता दोगे तो उनकी एग्जैक्ट सैलरी भी बता देंगे। वेइंग एंड मिक्सिंग, है ना, तो एपीआई और एक्सीपिएंट, एपीआई और एक्सीपिएंट, ये दोनों जितने भी तीनों स्टेप, तीनों मेथड हैं, चाहे डायरेक्ट कंप्रेशन हो, चाहे ड्राई ग्रेनुलेशन हो, चाहे वेट ग्रेनुलेशन, है ना, तीनों में एपीआई और एक्सीपिएंट का वजन और वजन करके उनकी मिक्सिंग, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद वेट ग्रेनुलेशन में बाइंडर यूज किया जाता है विद सॉल्यूशन, लिक्विड बाइंडर, है ना। फिर उस लिक्विड बाइंडर को जो भी आपने मिक्सिंग किया है उसमें ऐड किया जाता है, तो जो वेट होता है वो वेट हो जाता है, मींस गीला हो जाता है, गीला द्रव्यमान बनता है। अब इसको फिर क्या करते हो, फिर एक मशीन होती है रैपिड मिक्सचर ग्राइंडर, जिसको हम आरएमजी बोलते हैं। आरएमजी में डाला जाता है और इसके छोटे 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 से टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग, है ना, यानी मिलिंग की, उसके बाद मिलिंग की जाती है आरएमजी में। उसके बाद ड्राइंग किया गया ग्रेन्यूल का, काहे में, जैसे सपोज करो
FBD फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, यूनिट नंबर 4 में पढ़ा है ना FBD के बारे में। FBD में ड्राई किया या ट्रे ड्रायर, जैसा तुम्हारा ग्रेन्यूल है या जैसा ड्रग है उसके हिसाब से फिर ड्राइंग मेथड यूज कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब क्या किया हमने, ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद हम लुब्रिकेट करते हैं, यानी लुब्रिकेंट डालते हैं और फिर मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद वापस से उसको हम भेज देते हैं कहां पर, कंप्रेशन के लिए, है ना। तो ये तीनों मेथड हैं। इसके फायदे देख लो। सबसे अच्छी जो टैबलेट बनती है वो वेट ग्रेनुलेशन से बनती है। सबसे कम प्रॉब्लम इसी में आती है ना। अनयूनिफॉर्म ड्रग नहीं बनती, सभी में यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी रहती है ड्रग का फ्लो। नुकसान खाली यही है, हमने कहा सबसे लेंदी स्टेप होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा खाली एक नुकसान है कि अगर कोई टैबलेट हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव है तो ऐसी टैबलेट का वेट ग्रेनुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मॉइस्चर सेंसिटिव है, मॉइस्चर के साथ पानी के साथ रिएक्ट कर जाती तो यहाँ पे बाइंडर वेट है ना। और अगर हीट सेंसिटिव है तो जो ड्राइंग करते हैं वो टेम्परेचर से करते हैं, गर्म करके करते हैं, तो ऐसी टैबलेट यहाँ पर वेट ग्रेनुलेशन नहीं कराया जा सकता। ठीक, ये कॉमन है तीनों का जो हमने अभी आपको बताया। देखो अल्टीमेटली सभी दवाओं की मिक्सिंग करके कंप्रेशन में भेजते हैं, तीनों से, डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन। सबसे क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन करके टैबलेट बनेगी। ठीक, डायरेक्ट कंप्रेशन में ड्रग ले लिया, डाइल्वेंट ले लिया, ग्लाइडेंट ले लिया, सबको मिक्स किया, फिर लुब्रिकेंट मिक्स किया, कंप्रेशन में भेज दिया। ड्राई ग्रेनुलेशन में ड्रग, डाइल्वेंट, लुब्रिकेंट मिक्स किया, स्लगिंग करी हमने, स्लगिंग करने के बाद मिलिंग करी। ये जो कंप्रेशन है यही है स्लग। यहां पे स्लगिंग या रोल कॉम्पैक्शन करते हैं, स्लगिंग या रोल कॉम्पैक्शन करते हैं। कुछ टैबलेट बहुत हार्ड होता है, उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है इसलिए हार्ड होता है, तो डिपेंड करता है ना उसके पैरामीटर पे। ठीक है, तो भाई उसके बाद उसका साइज रिडक्शन करते हैं, फिर उसको चलनी से चाल लेते हैं, यानी शिफ्टिंग कर लेते हैं, और फिर मिक्स करके फाइनली हमारा टारगेट क्या, कंप्रेशन में पहुंचाना। वेट ग्रेनुलेशन में ड्रग और डाइल्वेंट की मिक्सिंग किया, फिर उसके बाद हमने बाइंडर ऐड कर दिया, फिर ग्रेनुलेशन किया, ड्राइंग किया, स्क्रीनिंग किया, ये मिक्स करके फिर कंप्रेशन। मतलब कुल मिला के कह लो, चाहे डायरेक्ट कंप्रेशन हो, चाहे ड्राई ग्रेनुलेशन हो, चाहे वेट ग्रेनुलेशन हो, इन सबका एक ही टारगेट रहता है, कंप्रेशन तक पहुंचना। अब देखो, आज हमने कंप्लीट क्या देखा, कंप्लीट ग्रेनुलेशन देखा, ग्रेनुलेशन। अब अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा, कंप्रेशन। ग्रेनुलेशन में देखा जाए अगर, तो ग्रेनुलेशन में हमने, भाई जो ग्रेनुलेशन है टैबलेट का, ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हम एपीआई प्लस एक्सिपिएंट की मिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, है ना, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और फाइनली उसको हम कहां भेज देते हैं, अगले स्टेप के लिए, कंप्रेशन के लिए। यानी यहां से तुम्हारा ये ग्रेनुलेशन जब कंप्लीट होगा, है ना, तो यहां पे ग्रेन्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ग्रेन्यूल क्या, रेडी फॉर कंप्रेशन हो जाएगा, रेडी फॉर कंप्रेशन। फिर कंप्रेशन जब पूरा हो जाएगा, तो कंप्रेशन जब पूरा होता है तो सबसे पहली बार टैबलेट का फॉर्मेशन होता है। कंप्रेशन जब होता है तो कंप्रेशन के बाद टैबलेट बनती है, और जब टैबलेट बनती है तो फिर टैबलेट जाती है किसमें, कोटिंग में जाती है। टैबलेट कहां जाती है, कोटिंग में जाती है। क्लियर है ना, क्लियर। तो ये एक प्रोसेस होता है। पहला स्टेप ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन में एपीआई और एक्सिपिएंट की अच्छे से मिक्सिंग की जाती है। जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं उनको आसानी से मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो ड्राई ग्रेनुलेशन करते हैं, या फिर जरूरत पड़ती है तो फिर वेट ग्रेनुलेशन करके अच्छे से ग्रेन्यूल बनाते हैं। फाइनली जो भी किया हमने सब काहे के लिए, अच्छा ग्रेनुलेशन करते ही हैं हम कंप्रेशन में डालने के लिए। ठीक, कंप्रेशन में डालने के लिए। जब कंप्रेशन हो जाता है तो फिर टैबलेट बन जाती है, और फिर इस टैबलेट का टेस्ट और स्मेल को मास्क करने के लिए हम फिर अगला स्टेप कोटिंग करते हैं। तो कल हम कंप्रेशन और कोटिंग साथ ही साथ, यस मालूम है इसके आगे नहीं डाइजेस्ट होगा बेटा, है ना, साथ ही साथ टैबलेट से रिलेटेड कल हम कंप्रेशन, कोटिंग
टैबलेट से रिलेटेड डिफेक्ट, यानी मान के चलो कल टैबलेट तुम्हारा खत्म हो जाएगा, टैबलेट कल तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसलिए कमर कस के आना। वो तुमको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब तुम बहुत अच्छे तरीके से ग्रेनुलेशन पढ़ लोगे। सिर्फ वीडियो अच्छे से ऐसे करके, समझे, हाथ बांध के चुपचाप पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो भाई मिलते हैं कल सेम टाइम पे, बाय बाय।